बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का जो हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम होता है या जिसमें जो हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं, जिसको EPI बोलते हैं। यानी आपने अक्सर घरों के बाहर एक लफ्ज़ लिखा हुआ देखा होगा, जैसा कि EPI लिखा हुआ होता है। तो उस EPI का जो मतलब क्या है और उसका जो शेड्यूल होता है, यानी उसकी जो तरतीब होती है जो हिफाजती टीकों की और हिफाजती जो कतरे पोलियो वगैरह के पिलाए जाते हैं, उसके शेड्यूल के बारे में आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हम बच्चों को किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर लगवाते हैं, किसी हॉस्पिटल में, या घर पर जो महकमा सेहत की टीम आकर जो टीके वगैरह और कतरे पिलाती है, उसका जो शेड्यूल होता है उसके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो विज़िट है उसमें जो पैदाइश के फौरी बाद होता है, एट द बर्थ, यानी कि फ़ौरन जब बच्चा पैदा होता है उसको जो उस वक्त जो इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है वो क्या होता है और जो कतरा पिलाया जाता है, तो उसमें BCG एक इंजेक्शन होता है जिसका मतलब है बैसिलस कैलमेट गोरीन। यानी कि ये दो साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे जो इस वैक्सीन का जो नाम रखा गया है। तो वैक्सीन का नाम है जी BCG और इसकी जो डोज़ होती है 0.05 ml और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्राडर्मल जो इसको दिया जाता है। जो राइट आर्म जो है तो उसका जो डेल्टाइड मसल जो होता है उसमें इसको जो है वो लगाया जाता है BCG को। और उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है वो है जी OPV। तो ये पोलियो के कतरे होते हैं। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसके जो दो कतरे जो इसके पिलाए जाते हैं, और PO का मतलब होता है कि ओरल रूट के ज़रिए से, यानी कि मुंह के ज़रिए से, तो इसको बोलते हैं OPV 0 वैक्सीन। उसके बाद दूसरा जो विज़िट होता है वो होता है 6 वीक पे। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तो उस वक़्त उसको जो वैक्सीन दी जाती है उसमें सबसे पहले जी DPT प्लस हेपेटाइटिस B और प्लस HIV। तो ये 5 जो वैक्सीन है इसको पेंटावेलेंट भी बोलते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5, यानी 5 वैक्सीन जिसमें इकट्ठी होती हैं। जैसा कि D से डिफ्थेरिया, P से पर्टूसिस काली खांसी जिसे बोलते हैं, और T से टेटनस की भी वैक्सीन इसमें शामिल होती है। और उसके साथ हेपेटाइटिस B और HIV जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B जो वैक्सीन है वो पिलाई जाती है, वो लगाई जाती है। और ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है। 0.5 ml इसकी जो डोज़ होती है और इसका जो रूट होता है वो IM होता है। तो ये राइट थाई जो होता है उस पे ये लगाई जाती है वैक्सीन। और सेकंड है जी OPV। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो 2 कतरे इसके पिलाए जाते हैं और मुंह का इसका ओरल रूट होता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है PCV। तो इसकी जो डोज़ होती है 0.5 ml और ये भी IM जो है वो लगाया जाता है। और ये लेफ़्ट थाई पे, तो जो बाएं रान पे जो टीका लगता है वो PCV 1 इसको बोलते हैं। तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होती है वो PCV उसको कहा जाता है, और ये नमूनिया से बचाव के लिए जो बच्चे को लगाई जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरा विज़िट होता है तो वो होता है 10 वीक की उम्र में, यानी कि 2.5 महीने के बाद। जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है तो उसको जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें DPT होता है जिसमें 5 वैक्सीन इकट्ठी होती हैं। डिफ्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B जो वैक्सीन है, और ये IM दी जाती है
राइट थाई पे जो है। उसके बाद है जी OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये इसको OPV 2 भी बोलते हैं, और ये वाला जो है ये OPV 1 कहलाता है, और जो पैदाइश के टाइम पे जो कतरे पिलाए जाते हैं उसको OPV 0 बोलते हैं। तो पोलियो के कतरे ज़ाहिर है 2 कतरे उसकी जो डोज़ है, और ये ओरल रूट के ज़रिए से दी जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते चार्ट को जी। तो तीसरे विज़िट की हम बात कर रहे हैं जो कि 2.5 महीने के बाद होता है। उसमें तीसरी जो वैक्सीन होती है वो होती है PCV। तो PCV जैसे पहले बताया जा चुका है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया से बचाव के लिए होती है, और ये PCV 2 इसकी जो दूसरी जो डोज़ होती है वो दी जाती है। 0.5 ml इसकी जो डोज़ है, और IM इसका जो है इंजेक्शन लेफ़्ट थाई पे जो है वो लगाया जाता है। अब उसके बाद है रूटा वायरस। तो रूटा वायरस जो है ये कतरे की फार्म में होते हैं, और ये डायरिया से बचाव के लिए 1 ml की डोज़ होती है जो कि ओरल रूट के ज़रिए से दी जाती है, और ये बच्चे को डायरिया से बचाने के लिए दी जाती है। उसके बाद चौथे विज़िट की अगर हम बात करें तो ये 14वें महीने पर जो है ये विज़िट होता है, और ये इसमें क्या कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, तो DPT, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। तो 5 वैक्सीन्स का ये मजमूआ होता है, और 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, और इंट्रामस्कुलर IM जो है ये इंजेक्शन लगाया जाता है राइट थाई पे। तो उसके बाद जो है OPV पोलियो के कतरे की मज़ीद इसको डोज दी जाती है, OPV 3 इसको बोलते हैं, और ये 2 कतरे मुँह के ज़रिए से। फिर उसके बाद PCV की मज़ीद एक डोज PCV 3 इसको बोलते हैं, जो कि निमोनिया से बचाव के लिए, और 0.5 ml इसकी मिकदार होती है, और IM जो है ये लगाया जाता है लेफ़्ट थाई पे। और उसके बाद है जी रूटा वायरस के कतरे एक मरतबा फिर पिलाए जाते हैं यहाँ पे, तो जो कि डायरिया से बचाने के लिए, और 1 ml जो है इसकी डोज़ होती है, और ओरल रूट के ज़रिए से ये दिए जाते हैं। उसके बाद अगले 5वें विज़िट की अगर बात करें तो ये 9वें महीने में होता है, यानी कि जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो यहाँ पे उसको मीज़ल्स की जो वैक्सीन है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसको मीज़ल्स 1 बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये लेफ़्ट अपर आर्म पे जो है वो लगाया जाता है, और सबक्यूटेनियस इसका रूट होता है। उसके बाद छठे विज़िट की अगर बात करें तो ये 12वें महीने में होता है, और इस विज़िट पे जो हेपेटाइटिस A का जो इंजेक्शन की जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है, और इसकी डोज़ होती है 0.5 ml, और इसको IM जो है वो लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। और साथ ही इसके दी जाती है चिकन पॉक्स की वैक्सीन की एक डोज़ 0.5 ml इसकी मिकदार होती है, और ये भी सबक्यूटेनियस ही लगाया जाता है जी। तो उसके बाद मज़ीद देखते हैं जो 7वां विज़िट जो होता है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो पिलाई जाती है। तो 7वें विज़िट की अगर बात करें तो ये होता है 15वें महीने में, जब बच्चा 15 माह का हो जाता है तो उस वक़्त उसको जो वैक्सीन दी जाती है तो MMR का जो इंजेक्शन लगाया जाता है 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, और ये सबक्यूटेनियस ही लगाया जाता है। तो इसमें MMR में मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला ये 3 वैक्सीन्स जो होती हैं वो दी जाती हैं, और उसके साथ ही PCV की एक और डोज़ उसको दी जाती है, और ये 0.5 ml इसकी मिकदार होती है, और ये भी IM ही लगाया जाता है, और ये निमोनिया से बचाव के लिए लेफ़्ट थाई पे ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। अब 8वां विज़िट जो होता है वो 18वें महीने का जब बच्चा हो जाता है, ये 3 वैक्सीन्स का मजमूआ होता है, जिसमें डिफ्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिस और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, और ये भी IM ही लगाया जाता है।
और इसके साथ ही OPV पोलियो के कतरे एक मरफी पिलाए जाते हैं और ओरल रूट होता है इसका, और इसके साथ ही हेपेटाइटिस ए का एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि उसको हेपेटाइटिस ए से प्रोटेक्शन देता है, और इसकी मिकदार भी 0.5 ml, और ये भी इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। उसके बाद 9वां विज़िट जो होता है वो होता है 2 ईयर से कम में, ग्रेटर देन 2 ईयर। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम 8वें विज़िट की बात करें तो 8वां विज़िट जो है वो 18वें महीने में होता है, और जिसमें ये 3 वैक्सीन होती हैं, जिसमें डिफ्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये इंट्रामस्कुलर लगता है। और इसके साथ ही OPV पोलियो की मज़ीद कतरे पिलाए जाते हैं यहाँ पर ओरल रूट के ज़रिए से, और साथ में हेपेटाइटिस ए का एक इंजेक्शन लगता है, 0.5 ml उसकी डोज़ होती है, और ये भी इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। अब 9वें विज़िट की अगर बात करें तो ये जब बच्चा तकरीबन 2 साल का हो जाता है तो वहाँ पे उसको टाइफाइड से बचाव का एक इंजेक्शन की वैक्सीन लगती है जो कि इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। और 10वां विज़िट जो होता है 4 से 5 साल की उम्र में, यहाँ पे उसको डिफ्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिस और उसके साथ ही चिकन पॉक्स का एक इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के जो कतरे हैं वो पिलाए जाते हैं। 11वां विज़िट जो होता है वो 5 से 7 साल की एज में, और इसमें उसको MMR मीज़ल मम्प्स रूबेला 0.5 ml इसकी डोज़ होती है, और ये सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। 12वें विज़िट में 10 से 15 साल की उम्र में, जो अक्सर स्कूलों में भी लगाते हैं, टेटनस टॉक्साइड 0.5 ml या इसकी मिकदार होती है, और ये भी IM ही लगाया जाता है। तो उसके बाद जो है मज़ीद इसको चार्ट को थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, कुछ चीज़ें जो कि समझने वाली हैं उसको भी आपने समझना है। और इसके साथ ही MMR की वैक्सीन का जो है एक इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ों को आपने थोड़ा सा समझना है कि जिसमें कुछ वैक्सीन्स पे आपने देखा कि सिंगल स्टार लगा हुआ है, किसी पे 2 स्टार है, किसी के साथ 3 स्टार को मेंशन किया गया है। तो 1 स्टार की अगर हम बात करें, दीज वैक्सीन्स आर नॉट सपोर्टेड बाई द नेशनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI बट आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन्स वो हैं जो कि नेशनल EPI यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी इनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है। और सेकंड पे 2 स्टार, दीज वैक्सीन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल EPI बट आर वेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, कि ये वैक्सीन्स EPI प्रोग्राम में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है। और 3 स्टार को टू बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली इफ़ नो एविडेंस ऑफ सेकंड MMR एडमिनिस्ट्रेशन एज 5 to 7 ईयर, यानी ये वैक्सीन जो है ये तब दी जाती हैं जब सेकंड MMR के बारे में कोई एविडेंस ना हो, जो कि 5 से 7 साल की उम्र में दी जाती है। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वैक्सीनेशन चार्ट को स्टडी किया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इसको आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मज़ीद फार्मेसी टेक्नीशियन से मुतल्लिक़ वीडियो लेक्चर चाहते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।